हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो आज की ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो काफी डिफरेंट होने के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, बिकॉज आज से हम मैपिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी की इस वीडियो में भी बताया था दैट हाउ मच मैपिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट ऑल्सो फॉर यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम्स, जो आज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के खुद समझ ही जाओगे। बट स्टिल हम में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें लगेगा कि मैपिंग की जरूरत ही क्या है, आखिर कितने ही क्वेश्चंस आते हैं मैपिंग से। बट विद माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि मैपिंग से आप सिर्फ ज्योग्राफी को ही कवर नहीं करोगे, बल्कि आप बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स में भी मैपिंग को यूज करके आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो प्रीलिम्स में। फॉर एग्जाम्पल, आप हिस्ट्री में जितने भी पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए थे उसको मैपिंग के थ्रू रिकॉल कर सकते हो एग्जाम में। देन आप एनवायरमेंट में नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए तो मैपिंग से ही ध्यान में रखोगे चीजों को। एट द सेम टाइम अगर आपको इकोनॉमी में भी लगता है कि मैपिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लेट मी टेल यू, इकोनॉमी में भी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनके मेंबर कंट्रीज को आप मैपिंग के थ्रू रिकॉल कर सकते हो एग्जाम में। देन आप इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अगर आप मैपिंग के थ्रू स्टडी करते हो तो आप आराम से एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे चीजों को बहुत अच्छे से। ठीक है, दैट इज व्हाई मैपिंग इज इंपॉर्टेंट एंड आई कैन से कि मैपिंग से आप प्रीलिम्स में आराम से 10 से 20 मार्क्स मिनिमम गेन कर सकते हो। देन व्हाई नॉट टू डू इट व्हेन इट इज सो सिंपल थिंग। एंड बिकॉज मैपिंग मेरी स्ट्रेंथ भी रही है आउट ऑफ इंटरेस्ट, इट हैज हेल्प्ड मी टू क्लियर प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स। एंड हाँ, जो भी मैपिंग की वीडियोस में हम कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको किसी भी बुक की या किसी भी अदर रिसोर्स पे रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सफिशिएंट होगा जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ड्यू टू माय यूपीएससी जर्नी आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो आज हम एशियन कॉन्टिनेंट को डिस्कस करने वाले हैं, उसके सारे पॉलिटिकल रीजन्स को देखने वाले हैं। देन कितनी कंट्रीज हैं, उनकी क्या कैपिटल्स हैं, उन कंट्रीज एंड कैपिटल्स की लोकेशन क्या है, और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पर्सनल निमोनिक्स भी शेयर करूंगी, जिस वजह से आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा चीजों को ध्यान में रखना। एंड हाँ, मैं एशिया का फिजिकल वाला पार्ट अभी इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज पहले हमें पॉलिटिकल चीजें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी जब हम एशिया की फिजियोग्राफी को डिस्कस करेंगे। ओके, एंड हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बी पेशेंट बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, नियर अबाउट 30 to 35 मिनट्स की। बट आई कैन एश्योर यू बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एशिया की सभी कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स एंड उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस का पूरा आइडिया लग जाएगा, आपको ये ध्यान रहेगी। एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि ये वीडियो आप थोड़े टाइम के आप में देखते रहना ताकि आप चीज़ों को भूलो नहीं, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 2022 के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा दूंगी यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के, जो मैपिंग से स्ट्रेट अवे पूछे गए हैं, जो इस वीडियो में हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे। एंड यस, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट्स में जरूर बताने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एशिया के बारे में कुछ फंडामेंटल चीजें समझ लेते हैं। देखिए, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, हम सबको पता है, लेकिन ये पूरे अर्थ का लैंड एरिया का 1/3 ऑफ द हिस्सा कवर करता है। एट द सेम टाइम अगर आप पूरे अर्थ का टोटल सरफेस एरिया लेते हो तो 8% अप्रोक्सीमेटली एरिया एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है, एंड यहाँ मोर देन 60% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट की लोकेशन देखोगे तो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट एंटायरली नदर्न हेमिस्फीयर में ही है, एक्सेप्ट इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स को छोड़कर। दैट इज व्हाई एशिया 10 डिग्री साउथ से लेके 80 डिग्री नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है। एंड इसी कॉन्टिनेंट में तीनों लाइंस आपकी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल भी पास करती है, जिन्हें हम आगे अभी देखेंगे। एशिया में ही आपको हाईएस्ट माउंटेन चेन्स ऑफ द वर्ल्ड में मिलेंगे, एंड प्लस एशिया ही बर्थ प्लेस है सारे इंपॉर्टेंट रिलीजन्स की इन द वर्ल्ड, जैसे कि हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, टाओइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म एंड मेनी अदर रिलीजन्स। ठीक है, एशिया की जो भी बाउंड्रीज है अदर कॉन्टिनेंट्स के साथ, उसको भी हम मैप के थ्रू समझेंगे, इसलिए आप यहाँ पे बस इसको एक बार देख लो कि यूरोप के साथ यूरल माउंटेन्स, यूरल रिवर, कैस्पियन सी, काउकासस एंड ब्लैक सी डिवाइड करते हैं एशिया को यूरोप से। ठीक है, अफ्रीका को एशिया से अलग क्या करता है, स्विस कैनाल, गल्फ ऑफ स्विस एंड रेड सी। नॉर्थ अमेरिका को बेरिंग स्ट्रेट एंड ओशिनिया, एंड बाय ओशिनिया आई मीन ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड एंड अदर माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया वाला रीजन, उसको एशिया से कौन अलग करता है, इंडोनेशिया का न्यू गिनी आइलैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एशिया में इक्वेटर कहां से पास करता है। वैसे तो पूरा वर्ल्ड मैप के सारे यहाँ पे आपको कंट्रीज देख रहे हैं, इसका निमोनिक में अलग से एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन यहाँ एशिया में आप देखो सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। सिर्फ इन्हीं 2 कंट्रीज से इक्वेटर पास करता है एशिया में। ठीक है, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो आप देखो यहां पे आपको कुछ 8 कंट्रीज मिलेंगी। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन देखें तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया, देन यूएई, देन ओमान,
इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार एंड ताइवान। सिर्फ इतनी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। निमोनिक की चिंता मत करना, इसको हम अलग वीडियो में करेंगे। ओके, अब अगर आर्टिक सर्कल की हम बात करें तो आर्टिक सर्कल एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री से पास करता है, दैट इज रशिया। ये आप मैप पे देख भी सकते हो आराम से। अब हम एशिया की बाउंड्रीज को समझ लेते हैं अदर कॉन्टिनेंट्स के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरोप की। देखो यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न एशिया है यानी रशिया का कुछ हिस्सा आप सभी को पता है कि यूरोप में भी पड़ता है। तो यहाँ पे ये यूरल माउंटेन्स हैं वर्टिकली नॉर्थ टू साउथ, ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। एट द सेम टाइम ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है ना, दिस इज यूरल रिवर, दिस ऑल्सो सेपरेट्स। इसके बाद कैस्पियन सी आप देखो, देन कैस्पियन सी के बाद आप और अगर जाओगे वेस्ट में तो ये बीच में आपको छोटा सा माउंटेन चेंज मिलेगा जिसे बोलते हैं कॉकाकस माउंटेन्स, ठीक है। एंड लास्ट इज ब्लैक सी। सो इन टोटल ये सारी चीजें मिला करके एशिया को यूरोप से अलग करती है। ओके, चाहो तो अपनी मैप बुक साथ में लेके बैठो इस वीडियो के और साथ साथ मार्क करते जाओ, या फिर आप ये भी एक काम कर सकते हो कि कुछ गैप पे ना इसको वापस रिपीट करके देखते रहना ताकि आप चीजों को भूल ना जाओ, क्योंकि आप सेम ही चीज 2 या 3 बार भी इस वीडियो को देखोगे आपको चीजें ध्यान रहेगी। अगर हम बात करें अफ्रीका से अब, तो अब देखो अफ्रीका को एशिया से क्या चीजें अलग करती हैं। यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा तो आप इस मैप पे आ जाओ, ये आपको दिख रहा होगा, ये रेड से देखो मैंने मार्क कर रखा है, स्विस कैनाल है ये, ठीक है। तो स्विस कैनाल, रेड सी एंड इनके बीच में है ये गल्फ ऑफ स्विस, ये जो है अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे सिनाई पेनिनसुला है, ये इजिप्ट का ही पार्ट है, लेकिन ये जो सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है ये इजिप्ट का होकर के भी एशिया में काउंट होता है। दैट इज द रीजन इजिप्ट को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। एंड इस पेनिनसुला के अगर आप देखोगे रेड सी तो नीचे है, लेफ्ट साइड में है गल्फ ऑफ स्विस, देन राइट साइड पे देखो मैंने यहां लिखा भी हुआ है दैट इज गल्फ ऑफ अकाबा। आपको ये लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्विस, रेड सी कहां है। ओके, अब अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका से, तो देखो नॉर्थ अमेरिका से एशिया को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। ये आप देख रहे हो इंटरनेशनल डेट लाइन, बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर मैं जूम इन करूं थोड़ा ठीक से दिखेगा नहीं, लेकिन 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है, बिग डायोमीड एंड लिटिल डायोमीड। तो जो बिग डायोमीड आइलैंड है ये बहुत एक्सट्रीम पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है एशिया का जो रशिया में आता है, और जो लिटिल डायोमीड है ये बेरिंग स्ट्रेट के राइट साइड में आता है जो आपका यूएसए में आ जाता है, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया से डिवीजन की बात करें तो एशिया को यहाँ पे ये आप देख रहे हो साउथ ईस्ट एशिया का पूरा रीजन है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड न्यू गिनिया, ठीक है। तो ये जो न्यू गिनिया है ये इंडोनेशिया के अंडर आता है, ये डिवाइड करता है। और ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये है पपुआ न्यू गिनिया, दैट इज अ entirely different country, तो कंफ्यूज मत होना, दिस इज न्यू गिनिया, दैट इज पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। तो चलो अभी तक आपको जितना भी था फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एशिया के पॉलिटिकल डिविजन्स को, ठीक है। यहां देखो आप ये कलर स्कीम के थ्रू समझ सकते हो कि ये अलग अलग पॉलिटिकल डिविजन्स हैं एशिया के। दिस इज नॉर्दर्न एशिया, देन इट इज सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया एंड वेस्टर्न एशिया। एंड अब हम इन्हें एक एक करके एक्यूरेटली इन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल एशिया या मिडिल एशिया से। यहाँ पे देखो टोटल 5 कंट्रीज आती हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी सारी कंट्रीज, ठीक है। अभी इसकी कैपिटल पे ध्यान मत दो, सिर्फ कंट्रीज के नाम देखो। यहाँ पे अगर आप नीचे से स्टार्ट करो एंटी क्लॉकवाइज, इट इज ताजिकिस्तान, देन किर्गिस्तान, इट इज देन कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अब ये उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक छोटी सी लेक है जो आपको मुझे बतानी है कमेंट्स में कि इसका नाम क्या है। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, ठीक है। अब चलो इन कंट्रीज की कैपिटल्स और इनकी लोकेशंस को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रीज की अगर बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बोला, ये देखो नीचे आपको दिख रहा है इंडिया, आपको इंडिया के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल घूम जाना है। एंड निमोनिक क्या है इसका ध्यान रखने के लिए ये समझ लो, ताकि, कज, उज़तू, ठीक है। 2 निमोनिक्स है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ताकि, कज, उज़तू, और यू कैन यूज इस ताकि कजाक उर्दू हो, ठीक है। ताकि कजाक उर्दू हो, इससे आप रिलेट कर सकते हो। अब देखो यार, ताकि में ता हो गया ताजिकिस्तान, की से किर्गिस्तान, कजाक से या कज से कजाकिस्तान, उससे उज्बेकिस्तान एंड तू या दू से तुर्कमेनिस्तान। ये दोनों निमोनिक्स है, जो भी आपको पसंद आए इसको ध्यान में रख सकते हो। अब इनकी कैपिटल्स को देखो,
कैपिटल्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, मैंने रेड से आप मैप पे देख सकते हो, इन्हें एनसर्कल किया हुआ है। इसको समझो, ताजिकिस्तान की है दुशानबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, कजाकिस्तान की अस्ताना है जिसका नाम चेंज करके अभी एट प्रेजेंट नूर सुल्तान हो गया है, उज्बेकिस्तान की है ताशकेंट एंड तुर्कमेनिस्तान की है अशगाबाद। इसे भी हमने एंटी क्लॉकवाइज ही ध्यान रखना है जैसे कंट्रीज को ध्यान रखा है। कैसे ध्यान रखेंगे? निमोनिक सिंपल है, डूबी नूर की ताश, डूबी नूर की ताश। अब समझो, डूबी से देखो, डू से हो गया दुशानबे, बी से बिश्केक, ठीक है, नूर से हो गया आपका नूर सुल्तान, ताश का ता से हो गया ताशकेंट और लास्ट में आश से हो गया अशगाबाद। ठीक है, अगर आपको अस्ताना मान लो क्वेश्चन में आ जाता है नूर सुल्तान की जगह, तो ये जो दूसरा निमोनिक है ये आप ध्यान रख सकते हो, इट इज योर चॉइस टोटली। ये मैंने ध्यान रखा हुआ है डूबियस ताश, डूबियस ताश। और जैसे हमने कंट्री करी थी ना, ताकी कस उस्तु, देखो मैंने एरोस लगाए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह ये कैपिटल्स है। तो ये हो गया आपको सेंट्रल एशिया क्लियर। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आप देखो ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है रिसेंटली, प्रीवियस 5 इयर्स के ही ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूं ताकि आपको इनका रेलेवेंस समझ में आ सके। देखो यहाँ पे कंट्री और उसकी कैपिटल्स दी हैं और उसको मैच करने के लिए दे दिया है। अगर आपको ये निमोनिक ध्यान है, जो कि ध्यान रहेगा आप मुझे पता है, तो आप इसे आराम से आंसर कर सकते हो। यही कुछ एरियाज हैं जहां से आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो और एज क्रिएट कर सकते हो अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स से। तो प्लीज ऐसे एरियाज मत छोड़ा करो जो इजी हो, मजा भी आए पढ़ने में, और तब भी अगर आप छोड़ दो तो फिर फायदा क्या है यार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, देखो ईस्टर्न एशिया की। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो पूरा ऑरेंज वाला एरिया है, दिस इज ईस्टर्न एशिया। इसको अगर डिटेल में हम देखें तो यहाँ पे देखो कौन सी कंट्रीज आती हैं, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ताइवान को आप एज अ कंट्री काउंट कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस अभी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस नहीं मिला है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्टली उस तरीके से डिनोट भी नहीं कर रही हूँ। एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं, जिसमें आपको जो ये पैलेस्टीन और ताइवान है, इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो 50 हो जाएंगी, बट क्योंकि इन्हें अभी यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्निशन नहीं मिली है एज अ कंट्री, तो इन्हें मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। एंड मकाओ एंड हांगकांग, ये आपको पता है चाइनीज सोवरेनिटी के अंदर ही आती है। ठीक है, ये ऑटोनॉमस है, ध्यान रखना। उनकी लोकेशन भी देख लो नीचे, मकाओ, हांगकांग एंड देन ताइवान की कैपिटल ताइपी। अब अगर हम यहाँ पे जो ईस्टर्न एशिया की कंट्रीज हैं इसकी कैपिटल को देखें, इसके लिए देखो फालतू के मैं निमोनिक्स बना नहीं रही हूँ कि हर जगह मैं निमोनिक घुसा दूं और आपको फिर ध्यान भी ना रहे। ये बहुत इजी है, आराम से आप इसको स्क्रीन पे देखो, बड़े शांति से ध्यान रहेगा। मंगोलिया का है उलान बतार, चाइना की है बीजिंग कैपिटल, हमें पता ही है, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, साउथ कोरिया की सियोल एंड जापान की टोक्यो। इसी ऑर्डर में देखो, एक ऑर्डर पकड़ लो, कुछ चीजों का आपको वेस्ट टू ईस्ट याद करना पड़ेगा, कुछ को नॉर्थ साउथ, कुछ को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इस तरीके की चीजों को यूज करेंगे टेक्निक्स को, जिससे हमें ध्यान रहे, बिकॉज अभी आपको क्वेश्चंस में भी दिखाऊंगी मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगाने को भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ईस्ट एशिया। नाउ वी विल डिस्कस साउथ ईस्ट एशिया, जो आप ये देख सकते हो पूरा जो ये पिंक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एशिया। इसको अगर हम स्क्रीन पे पूरा अच्छे से देखें तो यहाँ पे आप देखो, ये जितनी भी कलरफुल कंट्रीज आपको दिख रही हैं, दीज ऑल कम्स अंडर साउथ ईस्ट एशिया। ये अब यहाँ पे भी आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक तो हो गई ब्लैक लाइन जो मैंने डिमार्केट की हुई है, और यहाँ साइड से आपको दिख रहा होगा इंडो चाइना पेनिनसुला लिखा है। तो ये टोटल आपकी कितनी कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 कंट्रीज हैं जो इंडो चाइना पेनिनसुला में आती हैं। ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके 3 तरफ से पानी हो, एंड जो बाकी जो पूरा ये व्हाइट से एरिया बचा हुआ है साउथ ईस्ट एशिया का, इसे कहते हैं मलाय आर्किपिलागो। आर्किपिलागो मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंट्रीज को थोड़ा सा याद करते हैं। म्यांमार को याद करने की तो नीड पड़ेगी नहीं, आपको पता ही है। अब देखो वेस्ट टू ईस्ट हमें चलना है, ये रेड सर्कल वाली कंट्रीज पे सिर्फ ध्यान दो, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, अब ये देखो ब्लैक बॉक्स में मैंने इसका निमोनिक क्या बनाया, थैला लाओ कम्बखत विनीत। ठीक है, मार्क करते जाओ, थोड़ा देखो स्क्रीन पर अच्छे से, थैला लाओ कम्बखत विनीत। अब ये बिल्कुल नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी से बोल रही हूँ। ठीक है, थैला से थाईलैंड, लाओ से लाओस, कम्बखत से कंबोडिया, विनीत से वियतनाम। और ये आपका एक ऑर्डर से आपने याद कर लिया है वेस्ट टू ईस्ट, म्यांमार के बाद। ठीक है,
तो अब ये नीचे वाली जितनी बची हुई कंट्रीज हैं इनको भी ध्यान रख लेते हैं। अब कंट्रीज देख लो कौन कौन सी बची हैं यहाँ। इंडोनेशिया, ये जो आपको जितना भी ये लाइट ग्रीन वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है दैट इज इंडोनेशिया। देन दिस इज मलेशिया, ये छोटा सा है सिंगापुर। आप यहाँ देखो छोटा सा है ब्रुनाई। देन पिंक वाला इज फिलीपींस एंड ये लास्ट में छोटू सा येलो येलो है, दिस इज ईस्ट तिमोर। अब इनको भी आपको कैसे वेस्ट टू ईस्ट ध्यान रखना है इसका निमोनिक समझो। मैं बोलूंगी, आप सिर्फ कंट्रीज के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। इंडोनेशिया में माला सिंगर बोर हुई फिर ईस्ट तिमोर गई, ठीक है। देखो सबसे वेस्ट में इंडोनेशिया है। अब आप इस ब्लैक बॉक्स को देखो, उसके बाद देखो माला से मलेशिया, सिंगर से सिंगापुर, बोर से ब्रुनाई, फिर से फिलीपींस, ईस्ट तिमोर से तो एज इट इज ईस्ट तिमोर ही है। तो सिंपल आपका बन गया इंडोनेशिया में माला सिंगर बोर हुई फिर ईस्ट तिमोर गई। अब इन कंट्रीज की कैपिटल्स देख लेते हैं। देखो हो सकता है कि आपको मेरे निमोनिक्स थोड़े उल्टे सीधे और अगड़म तिगड़म टाइप के फील होंगे, बट ये मैंने खुद अपने लिए बनाए थे ताकि मुझे रिलेटेबल रहे। और क्योंकि ये अगड़म तिगड़म और उल्टे सीधे होंगे तभी ये ध्यान भी रहेंगे और एग्जाम में आंसर करते वक्त बड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है। अगर हम इसकी अब कैपिटल सिटीज को याद करें, कैपिटल सिटीज को भी हम ब्रेक करके ही याद करेंगे। सबसे पहले जो हमने ये सबसे पहले जो हमने इधर ये इन कंट्रीज का जो बनाया था ना थेलालाउ कम्बखत विनीत, उसकी कैपिटल्स को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वियतनाम की है हनोई, लाओस की है विंतियाने, थाईलैंड की है बैंकॉक एंड कंबोडिया की है फोम फेन। ओके, अब इसको क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ हम याद करेंगे, ठीक है। इसको हम वेस्ट टू ईस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम नॉर्थ टू साउथ करेंगे। निमोनिक समझो क्या है, हाँ विनीत बैंकॉक से फोन लाया, ठीक। हाँ से आपका हनोई हो गया, विनीत से विंतियाने, बैंकॉक से बैंकॉक तो है ही, फोन से है आपका फोन फेन, ठीक है। अब अगर ये नीचे वाली कंट्रीज की जो बची हुई हैं इनकी कैपिटल्स का निमोनिक देखो क्या होगा। कि पहले हम कैपिटल देख लेते हैं। मलेशिया की है कुआलालंपुर, सिंगापुर की है सिंगापुर, इंडोनेशिया की है जकार्ता, ठीक है। ब्रुनाई की है बांदर सेरी बेगावन, फिलीपींस की है मनीला एंड ईस्ट तिमोर की है दिल्ली। अब इसके निमोनिक को समझो। निमोनिक है, आप सिर्फ कैपिटल सिटीज को देखते जाना, मैं बोलूंगी। काला सिंगर जाकर बंदर से मिला दिल्ली में, काला सिंगर जाकर बंदर से मिला दिल्ली में। काला से कुआलालंपुर, सिंगर से सिंगापुर, जाकर से जकार्ता, बंदर से बांदर सेरी बेगावन, मिला से मनीला, दिल्ली से तो दिल्ली है ही। तो ये देखो इजी सा सिंपल सा निमोनिक हो गया। इसी के साथ आपका सेंट्रल एशिया हो गया, ईस्टर्न एशिया भी हो गया और साउथ ईस्ट एशिया भी कवर हो गया। हमें देखने में बहुत ज्यादा हौच पौच लगता है और ये मैं आपको बता दूं यूपीएससी का टारगेट क्या होता है। मैपिंग से अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं ना तो या तो जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में चीज रहती है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं जो ये हौच पौच वाला एरिया है, जैसे आपको साउथ ईस्ट एशिया में दिखेगा, सेंट्रल एशिया में दिखेगा, कैरेबियन में दिखेगा, वेस्ट एशिया में दिखेगा, यहां से वो कुछ उठा के पूछ लेगा आपसे, बहुत सिंपल सा जो, लेकिन हम उसे इग्नोर कर जाते हैं या देखने के बाद भी रिकॉल नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कई बार हम या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या गलत मार्क कराते हैं। लेकिन अपने मोनिक्स के साथ और लोकेशन को देखते हुए चीज ध्यान रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इस वीडियो को इसलिए मैं बोल रही हूँ 2 से 3 बार थोड़े थोड़े टाइम गैप पे देखते रहना ताकि आपको चीजें दिमाग में बनी रहे, ये निमोनिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। एंड चाहो तो साथ साथ इन्हें अपनी मैप बुक में मार्क भी करते चलो। अब यहाँ पे देखो ये यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है साउथ टू नॉर्थ, किन्हें, बैंकॉक, हनोई, जकार्ता, सिंगापुर। अब बताओ आपने अभी लोकेशन देख के इनकी सारे निमोनिक्स को कवर किया है, कैपिटल्स को, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एलिमिनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। देन ये देखो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आया था और ये मैं आपको यहाँ पे अब बता रही हूँ ये बात, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा है बोर्नियो आइलैंड एंड यहाँ पे 3 कंट्रीज है। देखो मलेशिया जो है डिवाइडेड है, ये मैंने आपको पहले नहीं बताया बिकॉज आई वांटेड टू शो यू दिस क्वेश्चन। मलेशिया देखो यहाँ पे आधा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, इधर भी मलेशिया है और इधर भी मलेशिया है। ये जो आपका ऑरेंज या बेज ब्राउनिश वाला जो पोर्शन है, ये छोटू सा जो ये आपको दिख रहा है लेमन येलो सा, दिस इज ब्रुनाई, दिस इज अनदर कंट्री। एंड ये जो कालीमंतन लिखा है ना, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। तो बोर्नियो ये पूरा आइलैंड है,
इसमें 3 कंट्रीज हो गई, मलेशिया, ब्रुनाई एंड इंडोनेशिया। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, बोर्नियो आइलैंड जो है, जो साउथ ईस्ट एशिया में है, इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स है। पहला है कि ये 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है, दूसरा है कि ये वोल्केनो डिपोजिशन से फॉर्म हुआ है। आपको पता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कितने वोल्केनोज वगैरह जो है रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये वोल्केनो से ही बना होगा। एंड अगर आपने मैपिंग करी है तो आपको डेफिनेटली दिख जाएगा कि 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है। तो यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली। ये स्टेट पीसेस का, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी ने पूछा था। अब यहाँ पे ये देखो, ज्योग्राफिकली ग्रेट निकोबार से इनमें से कौन सा क्लोज है, ये आपको बताना है। अब ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन। अब ये देखो, इंडोनेशिया का सुमात्रा, बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ना, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में यहाँ पे आपका है ग्रेट चैनल। ठीक है, अगर आपने मैपिंग की है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, सदर्न एशिया की तरफ। अब देखो, अफगानिस्तान की जो लोकेशन है थोड़ी कंटेस्टेड रहती है। कहीं कहीं पे अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी वो क्या करते हैं, स्थान वाले रीजन्स को एक साथ ले लेते हैं, तो उसको सेंट्रल एशिया में डाल देते हैं। कहीं कहीं पे इसे सदर्न एशिया में इंक्लूड करते हैं। बट बिकॉज हम सेंट्रल एशिया को सोवियत यूनियन के पुराने हिस्से समझते हैं, इसलिए हम अफगानिस्तान को उसमें इंक्लूड नहीं करते और सदर्न एशिया में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कोई भी निमोनिक नहीं है, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें कंट्रीज को, दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। साउथ में आपके हो गए मालदीव्स एंड श्रीलंका। इनकी कैपिटल्स एक बार ही देख लेते हैं फॉर फॉर्मेलिटी। अफगानिस्तान की है काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, हमारे प्यारे भारत की है न्यू दिल्ली, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्फू, बांग्लादेश की ढाका, मालदीव्स की माले एंड श्रीलंका की कोलंबो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो 8 डिग्री चैनल है, आपने 10 डिग्री चैनल के बारे में बहुत सुना होगा, जो अंडमान और निकोबार के बीच में है। मैं आपको बता रही हूँ, जो मिनिकॉय आइलैंड है लक्षद्वीप का, वो मालदीव्स के से सेपरेट होता है 8 डिग्री चैनल से, ध्यान रखना। ठीक है, श्रीलंका किससे सेपरेट होता है, तमिलनाडु से, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, अब हम चलेंगे सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया की तरफ, वेस्टर्न एशिया। देखो, यहाँ पे मैं कोई भी प्लेसेस इन न्यूज की बात ज्यादा कर नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट एरिया कौन से हैं जो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज उन्होंने पूछ लेते, क्योंकि हमें पता था कि अफगानिस्तान कितना ज्यादा न्यूज में था। प्लेसेस इन न्यूज से लास्ट ईयर 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से ही या आईआर से आप बोल सकते हो यूपीएससी ने पूछे हैं 2022 में। तो यहाँ देख लो, आपको पता है कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में वॉर छिड़ी थी, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। बाकी जो पूरा वेस्टर्न एशिया है, यहाँ पे ईरान को लेकर कभी न्यूज रहती है, या ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस को लेकर के न्यूज में रहता ही है, ये सारी कंट्रीज न्यूज में रहती हैं। देन जो यूएई है, क्योंकि वो इजराइल के साथ अपने टर्म्स अच्छे कर रहा है, दैट इज वाई आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्लस क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो जो भी रशिया की फॉर्मर कंट्रीज थी जो सोवियत में आती थी, बेसिकली आपका सेंट्रल एशिया होगा, आपका ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान हो जाएगा, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको इनकी लोकेशंस का आइडिया होना चाहिए। G20 की प्रेसिडेंसी आपको पता है कि इंडिया से पहले इंडोनेशिया के पास थी, तो इसलिए ये साउथ ईस्ट एशिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेस्टर्न एशिया को। तो चलिए, ये है वेस्ट एशिया की सारी कंट्रीज, जो भी आपको नाम लिखे हुए दिख रहे हैं रीजन्स, ये सभी वेस्ट एशिया का पार्ट है, या साउथ वेस्ट एशिया इसको बोलते हैं हम एशिया कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में, और इसी एरिया को मिडिल ईस्ट एशिया बोलते हैं, यूरोप और अमेरिका के रेफरेंस से अगर आप इसकी लोकेशन को देखोगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ पे इसको देखो, ये काफी टिपिकल पोर्शन है, इसकी कंट्रीज की लोकेशन में ध्यान नहीं रहती, तो कैपिटल की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊं यूपीएससी के, ये देखो 3 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। टर्की किसके बीच में लोकेटेड है, ये देखो क्वेश्चन हो गया। देन आपका ये देखो, मेडिटेरेनियन सी से कौन सी कंट्री नहीं जुड़ती है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फिर से मेडिटेरेनियन सी से दोबारा ये क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्रीज हैं जो अपना बॉर्डर इससे शेयर करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इनफैक्ट यूपीपीसीएस में भी ये देखो, इजराइल से बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अब हम इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ये समझो। हम इसको टुकड़ों में सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, सारा एक साथ नहीं रखेंगे। 3 मेजर कंट्रीज ध्यान रखो। सबसे पहले ईरान, जिसे आपको पता है कि पहले पर्शिया कहते थे, इराक जिसे मेसोपोटामिया कहते थे, एंड टर्की।
टर्की का जो कुछ हिस्सा है जो आपके ब्लैक में सर्कल दिख रहा है, ये यूरोप में आता है, इसलिए इसे यूरोपियन टर्की कहते हैं। एंड ये बीच में यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट है जिसे काफी इंपॉर्टेंट सिटी इस्तांबुल बोला जाता है, जो मीटिंग पॉइंट होता था वेस्ट और ईस्ट का। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफी इसकी रेलेवेंस रही है, इनफैक्ट एशियन टाइम्स में भी रही है। और इस्तांबुल का ही पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल भी है। अब ये जो एशिया वाला टर्की बचा ना, ये पूरा बड़ा, इसे बोलते हैं एशिया माइनर या एनेटोलियन प्लेट्यू या एनेटोलियन पेनिनसुला। जब हम ये फिजिकल वाला पढ़ेंगे एशिया का मैप, वहां पे आपको इसका रेलेवेंस ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिलहाल ये 3 कंट्रीज की लोकेशन समझ लो बस, ईरान, इराक एंड टर्की। ठीक है, अब देखो इसकी सिटीज भी देख लो, इसमें भी कोई ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है जो आपको निमोनिक बनाना पड़े। सीधा सीधा याद करो, ईरान की है तेहरान, इराक की है बागदाद एंड टर्की की है अंकारा। ये काफी न्यूज में रहती हैं तीनों सिटीज, ही आपने सुना ही होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, किसी के लिए या शुरुआत करने भी जा रहे हो तो भी आपके ध्यान, टेंशन मत लो, ये आपको कहीं ना कहीं न्यूज में मिल ही जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, देखो जो भी लिखा है इधर मत देखो, सिर्फ मैप पे फोकस करो। ये 3 छोटू से रीजन, ये ग्रीन वाला, ये छोटा सा ग्रे वाला और ये पिंक वाला, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, इसको कैसे ध्यान रखोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया ब्लैक कलर का। ठीक है, अब देखो इसकी वर्टिसेस से आपको ध्यान रहेगा, ऊपर है जॉर्जिया, इधर है आर्मेनिया और इस साइड है अजरबैजान। ठीक है, ध्यान रखना कि आर्मेनिया लैंडलॉक्ड है इन तीनों में से, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और जॉर्जिया ब्लैक सी की तरफ खुलता है, अजरबैजान कैस्पियन सी की तरफ। हम सीज के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें हम बॉर्डरिंग कंट्रीज वगैरह सब कवर करेंगे, तो प्लीज डोंट बी इनसिक्योर अबाउट दैट। ठीक है, अब इसको ध्यान कैसे रखोगे, ये देखो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है। अब इसका मैंने निमोनिक क्या बनाया, जियो अरमान भाईजान, जियो अरमान भाईजान। अब इसकी कैपिटल्स देखो, ये रेड से हैं मार्क्ड, जॉर्जिया की है तिब्लिसी, आर्मेनिया की येरेवन एंड अजरबैजान की बाकू। तो अब इसका निमोनिक भी जिस तरीके से, जिस स्टाइल से हमने कंट्रीज ध्यान रखी हैं, उसी रेलेवेंस में कैपिटल्स भी ध्यान रखेंगे। देखो तब यार बापू, तब यार बापू, हम बात करते हैं ना कभी कभी, बापू तो गांधी जी से आप ध्यान रख ही सकते हो कि यार तब हम ये कर रहे थे तो तब यार बापू ने ऐसा बोल दिया या ऐसा कर दिया, वो वाली चीज, तब यार बापू। ठीक है, कंट्री का क्या हो गया, जियो अरमान भाईजान। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा, ये 3 कंट्रीज कर ली और ये 3 मेन समझ ली, ईरान, इराक, टर्की। अब आ जाओ, अब हम करेंगे ये वाला पार्ट, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान। देखो साइप्रस को अलग से ही आप याद ध्यान रखो, साइप्रस जो है एशिया में काउंट होता है ज्योग्राफिकली। ठीक है, अब हम लेकिन जो ये इजराइल वाला जो ये पूरा पोर्शन है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इसको हमने बचपन में 8th क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल्स तो पढ़े ही हैं। ठीक है, अगर मैं इसको अल्फाबेटिकली देखूं ना, इजराइल से चलो, ये आप देखो स्क्रीन पर यहाँ पे मैंने बना रखा है IJKL, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस को हम ऐसे डिनोट करते थे, IJKL। ठीक है, बस यहाँ ये हमें ध्यान रखना है कि के की जगह सीरिया है, यहाँ पे के नहीं है। आई से आपका इजराइल हो गया, जस्ट साथ में है जॉर्डन, जे से, उसके ऊपर आपका चला गया सीरिया, ऊपर वाला वर्टिस, और इधर देखो आ गया आपका लेबनान। देन इट इज IJKL, के की जगह बस ध्यान रखना इट इज सीरिया। ये कंट्रीज आपकी हो गई। अब इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपको पता है डेड सी आती है। ठीक है, वेरी 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 सलाइन लेक, बट इट इज द सेकेंड मोस्ट हाइपर सलाइन लेक। फर्स्ट कौन सी है ये आप कमेंट में मुझे बताना। ओके, अब अगर हम इसकी कैपिटल सिटीज की बात करें तो यहाँ पे आप समझ लो, हम उसी ऑर्डर में देखेंगे। इजराइल की जेरूसलेम है, जॉर्डन की अमान है, देन सीरिया की डमेस्कस है एंड लेबनान की बेरूत है। ये रेड से मैंने सर्कल इन्हें कर रखा है। अब इसका क्या बनाया हमने मोनिक, क्योंकि एकदम से तो ध्यान रहेगा नहीं। देखो IJKL ध्यान है। अब देखो जी अम्मा 10 बार, जी अम्मा 10 बार, 10 बार के बाद आपको जो मन करे इसमें जोड़ लो। जी अम्मा 10 बार पढ़ा मैंने, जी अम्मा 10 बार बोल लिया आपने, अब आप शांत रहो, बस ऐसे ध्यान रखो, जी अम्मा 10 बार। तो जी से जेरूसलेम, अम्मा से हो गया आपका अमान, 10 से हो गया डमेस्कस एंड बार से बेरूत। उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में कंट्रीज आपने करी हैं, IJKL, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। तो अब आपने क्या कवर कर लिया, ये 3 कंट्रीज कर ली, ये 3 मेजर कर ली, ये कर ली। अब आपका रह गया अरेबियन पेनिनसुला विच इज द बिगेस्ट पेनिनसुला ऑन द अर्थ। अब इसकी कंट्रीज हम करने वाले हैं।
देखो यहाँ पे भी आपको 3 कंट्रीज की लोकेशन आराम से पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी कंट्री आपको दिख ही रही है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है। उसके नीचे यमन और राइट साइड पे है ओमान। कैसे ध्यान रखोगे? यो, सऊदी लोग आजकल यो यो करने लगे हैं, ठीक है। विमेंस को काफी राइट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सो दे आर बिकमिंग मॉडर्न, यो, ठीक है। तो यमन से और ओमान से आपका वाई और ओ हो गया यो। अब देखो जो ये राइट साइड वाली है, कुवैत, बहरीन। बहरीन देखो आइलैंड कंट्री है, ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, कई बार पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जो आपको हेल्प करेगा, इसलिए ध्यान रखो। बहरीन इज एन आइलैंड कंट्री। देन कतार, कतार देखो 3 साइड से पानी है यहाँ पे। देन इट इज यूएई। अब यूएई के आगे देखो क्वेश्चन, अगर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये आपका यूएई और ईरान के बीच में है या ओमान और ईरान के बीच में, आप क्या आंसर इसका दोगे? बिकॉज अगर आपको दिख रहा हो यूएई के आगे छोटू सा पिंक पिंक पोर्शन है, ये जो पिंक पोर्शन है ये ओमान कंट्री है। यहाँ पे ओमान सिर्फ इतना नहीं है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी और यूट्यूब की वीडियो में। ये मैं जब पढ़ रही थी, पढ़ते वक्त जब मैंने आपको बताया ना इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज जब आप गो थ्रू करोगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आपको पता है कि ईरान ने कुछ शिप्स को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, बंदी बना लिया था थोड़ा सा, तो उस टाइम पे रेलेवेंस में था, आई थिंक 2020 या 2021 के टाइम पे। देन आई गॉट टू नो कि ये ओमान है इस तरफ, नॉट यूएई। तो ध्यान रखना, यूएई इस साइड है बट लेकिन ओमान भी एग्जिस्ट करता है, जो ये किसी को पता नहीं था तब तक, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया था। अब आई होप आपको ध्यान रहेगा ये चीज, अब आप नहीं भूलोगे ये बात। अब इसका निमोनिक समझो, हम इसको नॉर्थ टू साउथ समझेंगे। क्यों बाहर कटकर यूनाइटेड हुए? क्यू से कुवैत, बाहर से बहरीन, कट से कतर, यूनाइटेड से यूएई। इजी निमोनिक था, ध्यान भी रहेगा, ठीक है। अब अगर हम कैपिटल सिटीज की बात करें, देखो रेड से ये सारा मैंने मार्क किया है। कुवैत की कुवैत सिटी है, बहरीन की मनामा, कतर की दोहा, यूएई की अबू धाबी, ओमान की मस्कट, यमन की सना और सऊदी की रियाद। अब इसको आप कैसे ध्यान रखोगे ये समझो। क्यों मान दो अब कैट सना को, ठीक है। मान एक समझ लो कोई बच्चा है जिसने जो है सना की कैट अपने पास रखी है, तो उसको डांट पड़ रही है उसकी मम्मी से कि क्यों मान दो अब कैट सना को, ठीक है। क्यू से आपका कुवैत सिटी हो गया, कुवैत की कैपिटल। मान से बहरीन की कैपिटल मनामा, दो से कतर की कैपिटल दोहा, अब से यूएई की कैपिटल अबू धाबी, कैट से ओमान की कैपिटल मस्कट एंड सना से यमन की कैपिटल सना। सऊदी अरेबिया की रियाद अलग से है, ये आपको ध्यान रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमने पूरा एशिया कॉन्टिनेंट कवर कर लिया है पॉलिटिकली। हमने सारे इसके जो भी डिविजन्स थे ये आप देखो सारे के सारे इसे कवर कर लिया है यहाँ से, ठीक है। इसके साथ साथ हमने सारी कंट्रीज उनकी कैपिटल्स को भी कवर कर लिया है विद निमोनिक्स। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम या तो इंडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे या हम एशिया के फिजियोग्राफी के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी, आपको इसमें सेंस लगा, आपको बेनिफिट हुआ इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू ब्रिंग सच कंटेंट फॉर यू। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।